इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आज आपको दिखाएंगे पंजाब में कैप्टन ने चाय पर बुलाया सिद्धू कैंप से, कौन कौन आया, टीएमसी के मर्यादाहीन सांसद पर आज क्या है एक्शन, पीएम मोदी के खिलाफ क्या है ममता का दिल्ली प्लान। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे बॉर्डर पर एक बार फिर कैसे फेल हो गई ड्रोन वाली साजिश। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो आई है जम्मू कश्मीर के अखनूर से। यहां देश की सेना ने आज एक बार फिर पाकिस्तान की उड़ती हुई साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के करीब सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के ड्रोन वाली बड़ी साजिश, आतंकी साजिश को नाकाम किया। जम्मू के अखनूर के पास कानाचक इलाके में सुरक्षा बलों ने AK-47 से इस ड्रोन को मार गिराया है। यह साजिश कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह ड्रोन 5 किलो कैसे भारी भरकम IED से लैस था और पाकिस्तान की तरफ से आया ये ड्रोन भारतीय सीमा में करीब 8 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो गया था। बताया जा रहा है कि ड्रोन वाली साजिश के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है, क्योंकि यही वो आतंकी संगठन है जो इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी बनाता है। बताया यह भी जा रहा है कि उस ड्रोन के सहारे 5 किलो IED को जम्मू में मौजूद लश्कर के आतंकियों तक पहुंचाने की साजिश थी, जिसका इस्तेमाल आतंकी वारदात में किया जाना था। लेकिन इस बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। ये तस्वीर हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर कहां पर है वो हमने आपके सामने रखा और पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन उड़ता हुआ भीतर दाखिल हुआ भारतीय सीमा के और तकरीबन 8 किलोमीटर भीतर तक आया। कानाचक में अखनूर में इसे सेना ने मार गिराया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और भारी भरकम असलहा इसमें लोड हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस पर और जानकारी देंगे। मनीष, क्या क्या इस ड्रोन में लैस था और ये इतना वजन उठा के आखिर इतने दूर तक कैसे आ गया? मीनाक्षी, हेक्साकॉप्टर है और जो इसमें औपचारिक तौर पर अभी तक ऑफिशियली नहीं किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ये बताया गया कि कानाचक एरिया है जो सेक्टर का एरिया है, यहाँ पर स्पॉट किया गया और फिर इसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन पहले मिली जम्मू कश्मीर पुलिस को, फिर उसके बाद स्पॉट कर इस हेक्साकॉप्टर को मार गिराया गया और इसमें जो फायर किया गया कॉन्टिन्यूस फायर करने के बाद इसका संतुलन है वो बिगड़ा और वो फिर नीचे की तरफ गिरा और इस हेक्साकॉप्टर IED लगा हुआ आपने मीटर लगा हुआ बिल्कुल जानकारी के मुताबिक की करीब। मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस ड्रोन को पुलिस ने मार गिराया है और जम्मू की तरह कश्मीर में भी आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सोपोर में कल रात से ही एनकाउंटर जारी था। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की टीम ने सोपोर के वारपोरा गांव में एक घर को घेर लिया। इस घर में लश्कर का एक टॉप कमांडर अपने साथी के साथ छिपा हुआ था। सुरक्षा बलों ने पहले आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और एनकाउंटर में एक आतंकी रात में ही ढेर कर दिया गया। आज सुबह दूसरा आतंकी भी मार गिराया गया। मारे गए एक आतंकी का नाम फैयाज वार है, जो सुरक्षा बलों और सिविलियन पर हुए कई हमलों में शामिल था। उत्तरी कश्मीर में हिंसा करने वाला ये आखिरी आतंकी माना जा रहा है। आतंकी फयाज वार उत्तरी कश्मीर में लश्कर का टॉप कमांडर था। फयाज सुरक्षा बलों के साथ ही कई निर्दोष नागरिकों की हत्या में भी शामिल था। फयाज पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था और सुरक्षा बलों को काफी वक्त से इसकी तलाश थी। फयाज की मौत से लश्कर को एक बड़ा झटका लगा है। उत्तरी कश्मीर में यह लश्कर का सबसे एक्टिव आखिरी आतंकी बताया जा रहा है और लगातार आतंकी वारदातों में इसके शामिल होने की पूरी जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी। संवाददाता मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। जी मंजूर, बताएं कि कैसे इसको ढेर कर दिया गया? देखिए मीनाक्षी, कल करीबन 4 बजे के आसपास सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली कि सोपोर के वारपुरा इलाके में कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। और जैसे ही सुरक्षा बल के जवान उस घर के नजदीक पहुंचे तो सबसे पहले मिलिटेंटों को सरेंडर करने का ऑफर दिया गया। उनके परिवार वालों को बुलाया गया। परिवार वालों ने भी जो है एक मैसेज उन तक पहुंचाई कि वो सरेंडर करे, लेकिन मिलिटेंटों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद एक मुठभेड़ शुरू हुई। हालांकि रात में ही
एक मिलिटेंट मारा गया और आज सुबह सवेरे जो है दूसरे मिलिटेंट का शव भी बरामद कर लिया गया है। और जब दोनों मिलिटेंटों के शव बरामद किए गए तो तब पता चला कि इसमें लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर फैयाज वार भी शामिल है, जिसने हाल ही में सोपोर में एक बहुत बड़े मिलिटेंट हमले को अंजाम दिया था, जिसमें कहीं सिविलियन की जो है डेथ हो गई थी, कहीं पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। तो तब से ही उसकी तलाश जो थी सभी सुरक्षा एजेंसियों को थी और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। निस्संदेह ही सुरक्षा बलों के लिए फयाज वार का मारा जाना जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि ये साउथ नॉर्थ कश्मीर में लश्कर तैयबा का आखिरी टॉप कमांडर था, बचा हुआ था, जो कहीं हिंसाओं में इसका हाथ था। तो शुक्रिया मंसूर पूरी जानकारी के लिए आपका। तो एक ही आतंकी कमांडर ढेर कर दिया गया है। और 9 बजे की 9 बड़ी खबर में आज की एक और बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की चाय पार्टी में शामिल होने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर से निकल गए हैं। सिद्धू की आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होने वाली है और खास बात यह है कि सिद्धू की ताजपोशी में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हिस्सा लेने वाले हैं। यह कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के हेडक्वार्टर में होगा। ताजपोशी से पहले सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर की चाय पार्टी में जाना होगा। कैप्टन अमरिंदर ने सभी विधायकों और सांसदों को चाय पर बुलाया है। सुबह 10 बजे होने वाली इस चाय पार्टी में सिद्धू भी जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये चाय पार्टी चंडीगढ़ के पंजाब भवन में होगी। सिद्धू की ताजपोशी पंजाब कांग्रेस हेडक्वार्टर में होनी है और इस मौके पर पार्टी के सभी विधायकों, निगम और बोर्डों के अध्यक्षों को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच करीब 2 महीने से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। जब हाईकमान ने सिद्धू को पंजाब का प्रेसिडेंट घोषित किया तो कैप्टन ने शर्त रख दी कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूरियों की ये दीवार टूट रही है। कैप्टन अमरिंदर का दिल पसीज गया है और सिद्धू ने भी अपने तेवर नर्म कर लिए हैं। अमरिंदर सिद्धू की ताजपोशी में शामिल हो रहे हैं तो सिद्धू भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की चाय पार्टी में नजर आएंगे। संवाददाता पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। क्या दूरियों की दीवार ढह रही है क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है? देखिए मीनाक्षी, अगर कहें कि दूरियों की जो दीवार है वो ढह रही है, अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो सोर्सेज है, जो सूत्र है, उनका ये कहना है कि पार्टी का कार्यक्रम, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है इसलिए वो यहाँ पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो उनसे माफी नहीं मांग लेते। ये जो इस तरह की खबर जो है वो कैप्टन खेमे की तरफ से आ रही है। बहरहाल इस वक्त मैं जो कांग्रेस ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ सेक्टर 15 के, और आप यहाँ का नजारा अगर मैं दिखाऊं मीनाक्षी तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो कांग्रेस ऑफिस है इस समय सिद्धूमय हो चुका है, क्योंकि तमाम जो जितने भी आप यहाँ पे ये रोड देख रहे हैं ये सारे की सारी जो रोड है वो सिद्धू के पोस्टर्स और बड़े बड़े बैनर से पटी पड़ी है और हर जगह जो है सिद्धू के बड़े बड़े कटआउट्स और जो होर्डिंग्स हैं वो लगे हुए हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सेवा दल के हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो इलाका है उसे छावनी में अगर कहें तो तब्दील कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस, क्योंकि चंडीगढ़ में आज नवजोत सिंह सिद्धू का दिन है, औपचारिक तौर पर उनकी ताजपोशी होनी है तो आज तो उनके कटआउट्स और पोस्टर लगे, ये जायज भी है। लेकिन आने वाले वक्त में भी अगर केवल यही तस्वीर दिखाएगी तो चिंता का सबब जरूर कैप्टन अमरिंदर के लिए होगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। कई शहरों में आम जनजीवन ठप हो गया है, कहीं रेल रुकी हुई है, कहीं सड़क जाम है, कहीं लोग आफत की बारिश से बचने के लिए आशियाने तलाश रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही तो रत्नागिरी और चिपलून में हुई है। रायगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। चिपलून में 5000 से ज्यादा लोग बारिश की वजह से आई बाढ़ में फंस गए हैं। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए एनडीआरएफ, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के साथ ही लोकल अथॉरिटी और एनजीओज भी जुटे हुए हैं। बाढ़ के पानी की वजह से मुंबई गोवा हाईवे बंद हो गया है। रत्नागिरी में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए नेवी की टीम पहुंच चुकी है। सतारा में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। चिपलून में भी रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। महाबलेश्वर की बात करें तो यहां पर रिकॉर्ड बारिश हुई है। कल्याण के घरों में पानी घुस गया है। रायगढ़ में हालात और भी बदतर हैं। कई गांव और कॉलोनीज पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। करीब 5000 लोग हैं जो फंसे हुए हैं।
सबसे पहले आपको उस जगह का रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाते हैं जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। रत्नागिरी के चिपलून में मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम जुट गई है और आज सुबह 6 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। रत्नागिरी में एनडीआरएफ के साथ ही नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी मदद में जुटे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। चिपलून में स्थिति ऐसी है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पाटन इलाके से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिपलून की स्थिति कैसी होगी। चिपलून से महज कुछ किलोमीटर दूर है पाटन का इलाका और यहीं से तस्वीरें दिखने शुरू हो गई हैं और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिपलून की हालत इस वक्त कितनी खराब है। कोयना नदी है जो चिपलून से बहकर आ रही है। चिपलून से बहकर आती हुई इस नदी का रौद्र रूप देख लीजिए। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, पूरी तरीके से लबालब भरी हुई है। साथ ही नदी का रंग जो पानी है वो इस वक्त लाल है। ये बताता है कि मिट्टी लेकर ये नदी अपने साथ बह रही है। कई जगह पर भूस्खलन हुआ है, साथ ही कई जगह पर चट्टानें खिसकी हैं और वो सारा मलबा जो है वो नदी में आ गिरा है। इस वक्त इस नदी का रौद्र रूप देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे हालत कितनी खराब होगी। चिपलून में इस वक्त हजारों लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम, नेवी की टीम लगातार कोशिश कर रही है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ की टीम कोशिश कर रही है लोगों को बाहर निकालने के लिए, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू टीम्स पहुंच नहीं पा रही हैं और यही वजह है कि हालत खराब हो रही है। लगातार कल रात से डिस्ट्रेस कॉल्स वहां से आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग अपने घरों के छत पर हैं और छत तक पानी पहुंच रहा है लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। और उसके पीछे वजह है लगातार हो रही बरसात और आसपास की नदियों में जो पानी उफान पे आया है उस वजह से पूरा का पूरा चिपलून शहर डूब गया है। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पाटन। कोल्हापुर में बारिश ने कहर बरपाया है। सांगली बाईपास के पास एक बस फंस गई है जिसमें कुल 11 लोग सवार थे। गनीमत इस बात की है कि सबको सुरक्षित बचा लिया गया। कोल्हापुर के चिखाली इलाके में एनडीआरएफ मदद में लगातार लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जा रही है। कोल्हापुर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि लैंडस्लाइड हो गई, सड़कें बह गई। हादसा कोल्हापुर के भुदरगढ़ में हुआ। लैंडस्लाइड के बाद गारगोटी और कोल्हापुर को जोड़ने वाली सड़क तबाह हो गई। एक और तस्वीर रायगढ़ से आप देखिए जहां सावित्री नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ की वजह से पूरा पहाड़ तहसील आप देखिए महाड़ तहसील बाढ़ की चपेट में आ गई है। कई गांवों में पानी घुस चुका है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मदद कर रही है लोगों की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। क्या नदी, क्या सड़कें, क्या रिहायशी इलाके, सब जगह एक ही सा नजारा नजर आता है, पानी ही पानी नजर आता है। ये रेस्क्यू बोट आप देख रहे हैं जिसकी मदद से एनडीआरएफ की टीम लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने में लगे हुई है। इस बीच एक दुखद खबर आ रही है। रायगढ़ में लैंडस्लाइड होने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। रायगढ़ इलाके में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर, राज्यसभा में कल मर्यादा के खिलाफ काम करने वाले टीएमसी सांसद पर आज बड़ा एक्शन हो सकता है। सरकार आज टीएमसी के सांसद शांतनु सेन के खिलाफ संसद में प्रस्ताव ला सकती है। प्रस्ताव में राज्यसभा में शांतनु सेन ने जो हरकत की उसके लिए उन्हें सस्पेंड करने की मांग की जाएगी। टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ दिया था और राज्यसभा की चेयर की तरफ उछाल दिया, जिसके बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। और अब आज इस मामले पर शांतनु सेन के खिलाफ प्रस्ताव लाकर उनके खिलाफ एक्शन लाने की मांग की जाएगी। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने राज्यसभा की मर्यादा को उस वक्त तार-तार करने की कोशिश की जब जासूसी पर सवाल उठा रहे विपक्ष के नेताओं को जवाब देने के लिए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव खड़े हुए थे। इसी दौरान तृणमूल के सांसद शांतनु सेन ने अश्विनी वैष्णव के हाथ से स्टेटमेंट की कॉपी छीन ली।
उसे फाड़कर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की तरफ उछाल दिया। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने इस बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक इस मामले में हंगामा होता रहा। आखिरकार राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब बीजेपी के सांसद शांतनु सेन को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। संसदीय परंपरा आज इस पर एक बार फिर से हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। हमारी संसदीय कार्रवाई पर पूरे दिन नजर रहेगी। बीएसपी आज से उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और इसी के मद्देनजर बीएसपी अब ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई है। 14 साल से सत्ता से दूर बीएसपी श्री राम की नगरी में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। अब से कुछ ही देर के बाद सम्मेलन की शुरुआत होगी। हालांकि बीएसपी ने इस सम्मेलन का नाम प्रबुद्ध सम्मेलन रखा है, क्योंकि ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से आयोजन को परमिशन नहीं मिली। इस पूरे सम्मेलन की कमान सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी गई है, जो पार्टी में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। सतीश चंद्र मिश्रा करीब 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो सरयू तट पर 100 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक के बाद आरती करेंगे। केवल अयोध्या ही नहीं, बीएसपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन करवाने जा रही है और इसकी शुरुआत आज की तारीख में अयोध्या की नगरी से होने वाली है, जो आज धर्म और राजनीति का बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। बीएसपी पहले ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से आयोजन करा रही थी, लेकिन आपको जानकारी दे दें, इसकी परमिशन नहीं मिली और अब सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्ध सम्मेलन कर दिया गया है। इसकी कमान सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ में सौंपी गई है। सतीश चंद्र मिश्रा आज सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद सतीश चंद्र मिश्रा हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि के दर्शन भी करेंगे। आफत की बारिश से कैसे डूब गए महाराष्ट्र के कई शहर और कैसे बेहाल हो गए लोगों की जिंदगियां कैसे हो रही है मुसीबतों से दो चार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।